अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने लगी फॉर्मूला शीट ऑफ फिजिक्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द चैप्टर नंबर 1 जिसके अंदर वी हैव फर्स्ट फार्मूला। आप ये फार्मूला शीट को प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं, आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या आप चाहें तो अपनी फार्मूला शीट भी बना सकते हैं। आप जो चैप्टर पढ़ें, ठीक है, जो चैप्टर आप पढ़ें उसका चैप्टर के आप सारे फार्मूलाज को उसकी जगह पे लिख लें। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ें तो उसकी जगह पे लिख लें। इस तरह से आपके 5-6 पेज बन जाएंगे और फिर आपने वो 5-6 पेजेस को रोज़ रिवाइज करना है, क्योंकि आपके पास एंड में इतना टाइम नहीं होता कि आप बुक खोल के एक एक फार्मूला को पढ़ें। जब आपके पास एक फार्मूला शीट होगी तो आप उसको रोज़ पढ़ सकते हैं, आप उसको आते जाते पढ़ सकते हैं, आप उसको किसी भी टाइम पर पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपके अगर फार्मूलाज आते होंगे तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मुश्किल होगी। चले जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द x इज इक्वल टू -b प्लस -b अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। रेडियस ऑफ अर्थ जो है इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज़ आती हैं। वैल्यूज़ पूछ लेते हैं, कई बार उसके यूनिट पूछ लेते हैं, तो आपने यूनिट्स और वैल्यूज़ सारी बहुत अच्छे से याद करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द रेडियस ऑफ अर्थ, देन वी हैव द मास ऑफ अर्थ, देन वी हैव द सी, उसके बाद वी हैव जी की वैल्यू, देन NA एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू, देन वी हैव के की वैल्यू, देन आर है हमारे पास, देन वी हैव द डेंसिटी की वैल्यू, देन वी हैव द के की वैल्यू 8.99 है, तो ये 9 × 10⁻9 हम कंसीडर करते हैं, तो आपने ये देख लेनी है। 8.99 वैसे ओरिजिनली होती है। देन वी हैव द QE यानी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसकी वैल्यू, ये हमारे पेपर में आई थी, एज इट इज़ वैल्यू पूछी हुई थी, तो आपने ये याद रखनी है। देन वी हैव द एप्सिलॉन नॉट, वी हैव द पाई नॉट, देन वी हैव द एच की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, देन वी हैव द AMU की वैल्यू, देन वी हैव द डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू। तो ये सारी वैल्यूज़ आपने एक पेज पर लिखनी है और इसको पेस्ट करना है कहीं भी अपने रूम में, और आते जाते ये वैल्यूज़, इनके यूनिट्स को आपने याद करना है। दीज आर सो इम्पॉर्टेंट। देन जी हमारे पास आ जाता है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स हमारे पास चैप्टर 2 है आपका। डेल्टा x इज इक्वल टू XF माइनस x0। डेल्टा t है आपके पास, उसके आपने सारे वैल्यूज़ याद रखनी है। उसके बाद v की वैल्यू है, उसके बाद g की वैल्यू 9 होती है, ms-2, तो ये आपने याद रखनी है। देन वी हैव द थर्ड चैप्टर। नेक्स्ट वी हैव द चैप्टर नंबर 3 जिसके अंदर 2 डायमेंशनल काइनेमेटिक्स है। ए कॉस थीटा होता है, यानी जो आपका एक्स कंपोनेंट होता है किसी भी का वो कॉस थीटा होता है, और जो आपका वाई कंपोनेंट होता है दैट इज़ साइन थीटा, और अगर हम उसको एक्यूमुलेट कर लेते हैं तो दोनों ऐड अप हो जाते हैं। उसके बाद जी उसका अंडर रूट स्क्वायर, और ये इस तरह से आ जाता है। उसके बाद अगर हमने थीटा फाइंड करना है तो वो टैन थीटा होता है, और वो हमारे पास वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट होता है, तो उसी को उन्होंने फॉर्मुलेट किया हुआ है। इस फॉर्मूला के अंदर एच जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, रेंज की वैल्यू क्या होती है, वी एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है जी। तो ये सारे नेट वेलोसिटी क्या है और थीटा क्या है, ये सारे फॉर्मूलाज आपने देख लेने। देन वी हैव द डायनामिक्स के अंदर फोर्स एंड न्यूटन मोशन आ जाता है। तो F इज़ इक्वल टू MA और W इज़ इक्वल टू MG, तो ये दोनों भी आपने देख लेने हैं। देन फर्दर चैप्टर 5 आ जाता है जिसके अंदर फ्रिक्शन, ड्रैग एंड इलास्टिसिटी आ जाता है। इसके अंदर हमारे पास आपके पास फोर्स है, उसके बाद स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, उसके बाद यंग्स मॉड्यूलस है, और ये सारे फॉर्मूलाज आपने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट वी हैव द चैप्टर नंबर 6 मोशन एंड ग्रेविटेशन। डेल्टा थीटा जो है डेल्टा S ओवर R के इक्वल है। 2 पाई रेड जो है वो 360 डिग्री और 1 रेवोल्यूशन के इक्वल होता है। ओमेगा जो है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा T है, ये बातें आपने याद रखनी है। V इज़ इक्वल टू R ओमेगा है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। एक्सेलरेशन के देख लेने आपने, फोर्स का देख लेना है, टैन थीटा, देन आपके पास फोर्स FC दी हुई है यानी सेंट्रीपिटल, देन ग्रेविटेशनल, देन उसके बाद टाइम और आर का आपको दिया हुआ है, टाइम स्क्वायर है, और ये सारे फॉर्मूलाज आपने देख लेने हैं।
इस तरह से आपने अपनी फॉर्मूला शीट बनाते जाना है कि बाद में आपको रिवाइज़ करते हुए आसानी हो। इस तरह से आपने एक पेज के ऊपर 3 लाइंस में उसको डिवाइड कर लेना है पेज को, और आपने अपना चैप्टर लिखना है, सारे फार्मूलाज लिखने हैं, चैप्टर का नाम लिखना है, चैप्टर का नाम लिखना है, सारे फार्मूलाज लिखने हैं, चैप्टर का नाम लिखना है, सारे फार्मूलाज लिखने हैं। इस तरह से आपने फॉर्मूला शीट बनानी है, ठीक हो गया। देन वर्क एनर्जी एंड एनर्जी रिसोर्स है, उसके अंदर FD cos थीटा होता है। देन काइनेटिक एनर्जी है, नेट एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, और फिर पावर आ जाता है W/T। देन हमारे पास आ जाता है लीनियर मोमेंटम, P इज़ इक्वल टू mv है, और ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ गया। देन हमारे पास जी नीचे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को उसने सॉल्व करके लिखा हुआ है। ये एज सच आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला याद करें तो वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जी हमारे पास टॉर्क आ जाता है, तो टॉर्क RF साइन थीटा है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास मोशन आ जाता है, रोटेशनल मोशन, और एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। तो ये उसके सारे फॉर्मूलाज हैं, ये सारे आपने याद रखने हैं। एंड देन वी हैव द सॉलिड स्फीयर के अंदर क्या है, आपका परपेंडिकुलर टू द लेंथ हो तो क्या होगा, आपका थिन स्फेरिकल शेल हो तो क्या होगा। तो ये सारे फार्मूलाज आपने अच्छे से देख लेने हैं, आपने अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। ये मुझे एक फार्मूला शीट मिली थी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। ये फ्लूइड स्टैटिक्स के सारे फार्मूलाज आपने देख लेने हैं। देन हमारे पास फ्लूइड डायनामिक्स है, इसके फार्मूलाज आपने देख लें, जो आपके फार्मूलाज रेलिवेंट हैं आप वो देख लें। बाकी ये जो डेरिवेशन होती है ना, वो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला। उसके बाद टेम्परेचर, काइनेटिक थ्योरी एंड गैस लॉज है, तो इसके सारे फार्मूलाज, ये K की वैल्यू इज़ सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद Na की वैल्यू, R की वैल्यू, PV इज़ इक्वल टू 1/2 NmV बार स्क्वायर, तो ये वैल्यूज़ आपने देख लेनी है। उसके बाद आपके पास हीट एंड हीट ट्रांसफ़र मेथड्स आ जाते हैं, ये उसके आपने सारी वैल्यूज़ देखनी है। देन वी हैव द थर्मोडायनेमिक्स, U इज़ इक्वल टू 2/3 NkT, तो ये आपने देख लेनी है, ये सारी इंपॉर्टेंट है। देन ऑक्सीलेटरी मोशन की और वेव्स वाली आपने देख लेनी है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास टेम्परेचर होती है, सॉरी टाइम होती है, तो ये आपने देख लेना है। ये इसके सारे फार्मूलाज हैं, स्ट्रिंग के साथ है, फिर आपके पास स्फीयर के साथ। तो आपने जो रेलिवेंट फार्मूलाज हैं, जो डेरिवेशन वाले हैं, वो आपने नहीं करने, ठीक है। ये हेयरिंग वाले भी आपने सारे फार्मूलाज करने हैं कि एक सोर्स है और एक इंसान है, ठीक है। सोर्स उसकी तरफ मूव कर रहा है, इंसान उसकी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अवे मूव कर रहा है सोर्स, या इंसान अवे मूव कर रहा है। तो ये चारों डिफरेंट कंडीशंस है, डिफरेंट फार्मूलाज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है हर साल, तो ये आपने ज़रूर देखने हैं। दैन इलेक्ट्रिक चार्ज का है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूलाज हैं हमारे पास। चार्ज इज़ इक्वल टू Q/V है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट A/D है, ओहम्स लॉ के फार्मूला हैं। करंट इज़ इक्वल टू ΔQ/ΔT होता है हमारे पास। ये सारे फार्मूलाज आपने देखने हैं। उसके बाद हमारे पास सर्किट, DC सर्किट है। मैग्नेटिज्म के फार्मूलाज आर सो इम्पॉर्टेंट, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है, ये उसके सारे फार्मूलाज हैं, तो आपने ये देख लेने हैं। देन वी हैव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फार्मूला आपने देखने हैं। देन ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, तो ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये आपने छोड़ देना है। विजन ऑप्टिक्स भी आपके सिलेबस में नहीं है, आपने छोड़ देना है। वेव ऑप्टिक्स आपके में है, तो वेव वाले आपने कर लेने हैं फार्मूलाज, ठीक है। उसके बाद आपके पास स्पेशल रिलेटिविटी आपके सिलेबस में है, तो आपने स्पेशल रिलेटिविटी के भी फार्मूलाज को देख लेना है। दिस इज़ द फार्मूला शीट, ठीक है, फिज़िक्स की। मैं इसके अलावा भी और फार्मूला शीट्स शेयर करूँगी आपके साथ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पर भी बात करेंगे फ़िज़िक्स के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आपने सब्सक्राइब कर देना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।